सपोज आपने कुछ शेयर खरीदा है, जीरोधा हो गया, एंजल ब्रोकिंग हो गया, 5 पैसा हो गया, ग्रो हो गया, अप स्टॉक्स हो गया, या जो है आपका ईटी मनी हो गया, या यहाँ पे आपका पेटीएम मनी हो गया, कुछ भी हो गया। आप किसी भी एप्लीकेशन के थ्रू आपने कुछ शेयर खरीदा है, लेकिन शेयर खरीदने के कुछ दिन बाद आपको पता चलता है ये कि ये कंपनी जिसके थ्रू आपने शेयर खरीदा, जिसके एप्लीकेशन में लॉगिन करते दिखाता है हाँ इतना शेयर, इतना प्रॉफिट, इतना लॉस, जो भी दिखाता है वो कंपनी ही बंद हो जाए, उसका एप्लीकेशन ही काम करना बंद हो जाए, उसका वेबसाइट एक्सेसिबल ना हो, तब आपके शेयर का क्या होगा? बचेगा भी या रिकवर होगा? अगर रिकवर होगा तो कैसे होगा, समझना है तो इस वीडियो को कंप्लीट पूरा देखिए, आपके लिए बहुत जरूरी का चीज़ है। एक्चुअली हुआ ये है, और इस वीडियो बनाने का पर्पस ये है कि कुछ दिन पहले मेरा एक दोस्त था, कुछ दिन पहले नहीं, कुछ महीने पहले की कहानी है, जिसमें ये हुआ कि मेरा जो दोस्त था उसने एक एप्लीकेशन के मदद से अपने पैसे को इन्वेस्ट किसी जगह किया, और उस जो एप्लीकेशन में लॉगिन किया तो उसके डैशबोर्ड में जो पैसा इन्वेस्ट किया उसके साथ साथ जो प्रॉफिट है उसको भी दिखा रहा था, और प्रॉफिट बहुत ज़्यादा मार्जिन दिखा रहा था। कुछ पैसे को उसने विड्रॉल बैंक में रिटर्न किया भी और हुआ भी, लेकिन बाद में जब देखा कि यहाँ पे प्रॉफिट ज़्यादा है, उसने और पैसे को इन्वेस्ट किया, और कुछ दिन बाद जब उसका ना एप्लीकेशन काम करता ना उसका वेबसाइट काम कर रहा था, और इसके बाद वो हो गया फ्रस्ट्रेट। वो उसने मुझे कॉल किया, तब मैं उसको बताया कि आपने गलत जगह और गलत प्रोसेस और गलत चीज़ पे पैसा इन्वेस्ट कर दिया था। अब ये कहानी सिर्फ मेरा उस दोस्त के साथ नहीं होगा, बल्कि मेरे समझ से लाखों लोग जो इंटरनेट का उपयोग करके पैसे को इन्वेस्ट कर रहे होंगे उनके साथ फ्रॉड हुआ होगा। अब जो उन लोगों के साथ फ्रॉड हुआ तो ऐसे में डर वाजिब है कि कल के डेट में आप ही के साथ तो कोई फ्रॉड ना हो जाए। अभी तो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, शेयर मार्केट में आए, क्योंकि आपको मालूम है आज के डेट में इंटरनेट पे बहुत सारे लोग हैं जिसने आपको बताया कि अगर पैसे को कुछ ही महीनों, कुछ ही सालों में पैसा का बहुत ज़्यादा ग्रोथ चाहिए, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए, तो सबसे बढ़िया तरीका है कि शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करें। और मैं भी आपको कहता हूं कि आपको पैसे से पैसे कमाना है और अच्छा रिटर्न, अच्छा प्रॉफिट चाहिए, तो सबसे बढ़िया तरीका शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड एक्सेट्रा होता है। अब आपने समझा, शेयर मार्केट में पैसा भी लगाया, लेकिन हमेशा डर बना रहता है यार इतना पैसा मैं लगाऊंगा, ये कंपनियां ही भाग जाएगी तब क्या होगा। चलिए समझते हैं कि ये जो कंपनी है आखिर है क्या, और अगर भाग गई तो आपका पैसा रिकवर कैसे होगा। ये जो कंपनियां का मैंने नाम बताया, जो जैसे कि जीरोधा हो गया, एंजल ब्रोकिंग हो गया, 5 पैसा एक्सेट्रा जो भी है, ये सब है क्या? ये जो कंपनी है, ये कंपनी को कहा जाता है स्टॉक ब्रोकर। अब स्टॉक ब्रोकर का काम क्या होता है? स्टॉक ब्रोकर का काम होता है कि जो खरीदने वाला है वो और जहां से शेयर खरीदाएगा उसके बीच में एक तरह से मीडिएटर होता है, ये सारे काम को कंप्लीट करता है। अगर ये नहीं रहता तो जैसे आप खरीद रहे हैं और स्टॉक एक्सचेंज से खरीद रहे हैं तो आपको इतने प्रोसेस को कंप्लीट करना पड़ता कि आप परेशान हो जाते हैं। तो बीच में आया स्टॉक ब्रोकर का प्रोसेस। अब ये क्या करता है, सारे काम को कंप्लीट करने के लिए आपसे कुछ चार्जेस परसेंटेज में लेता है, जो कि आप जब भी शेयर खरीदते होंगे तो आपको ईमेल पे पूरा रिपोर्ट जाता होगा, स्टॉक ब्रोकर का चार्ज कितना था, स्टाम्प ड्यूटी कितना लगा, सारा रिपोर्ट जाता होगा ना। तो ये स्टॉक ब्रोकर एक जस्ट कंपनी है जो कि सेबी से रेगुलेटेड रहता है। अब सेबी क्या है इसके बारे में आप सर्च कर लीजिएगा, नहीं पता होगा तो बोलिएगा, मैं उसके बारे में अच्छे से बताऊंगा कि इसका असल प्रोसेस, असल जो है निगरानी रखने का काम होता कैसे है। लेकिन पहले मेन टॉपिक पे आते हैं कि ये जो स्टॉक ब्रोकर है, अब ये तो कंपनी ही है ना, और कंपनी की किसी न किसी कारण से बंद भी तो हो सकती है। अब सोचिए, इसके थ्रू आपने पैसा लगाया, इस ब्रोकर या प्राइवेट कंपनी है, इसके थ्रू पैसा लगाया, कंपनी हो गई गायब। अब आपको किधर दिखेगा कि आपका शेयर कितना है, किस किस का आपने शेयर खरीदा है, कितना प्रॉफिट है, और कल के डेट में बेचना होगा तो उसको बेच करके आप अपने अकाउंट में पैसे लेंगे कैसे, है ना। तो इसको ऐसे समझिए, ये जो भी अपने देश में, अपने इंडिया में जो चल रहा है, जो भी शेयर का लेन देन चल रहा है, ये डिपॉजिटरी जो है अपने इंडिया में दो है, एक है CDSL और एक है NSDL। ये दो डिपॉजिटरी है, और इसी दो डिपॉजिटरी के अंदर जो भी शेयर का लेन देन होता है, जो बचता है, एक तरह से लेजर की तरह समझिए कि जो भी लेन देन हुआ और इसके बाद जो भी बचा हुआ शेयर है वो आपके अकाउंट में दिखाएगा, डिपॉजिटरी के पास एकदम सुरक्षित सेव रहेगा। अब मान लीजिए, इसको ऐसे भी समझिए, जीरोधा के तो आपने कोई एक शेयर को खरीद लिया। अब शेयर खरीदने के बाद जो है होगा क्या, ये जो शेयर होगा ये बाद में कुछ दिन के प्रोसेस के बाद ये डिपॉजिटरी जैसे कि CDSL हो गया,
CDSL में आपका शेयर जमा रहेगा, सेव रहेगा। तो आप मान लीजिए कि जीरोधा में लॉगिन नहीं करते हैं या मतलब कि कहीं पे भी एप्लीकेशन को स्टार्ट नहीं करते, आप डायरेक्ट CDSL के पोर्टल पे जाएंगे, वहाँ आप रजिस्ट्रेशन किए रहेंगे, इसके बाद जो पासवर्ड बनाएंगे उसके थ्रू लॉगिन करेंगे, तो आपको जितने भी शेयर, जैसे आपको स्टॉक ब्रोकर के एप्लीकेशन में दिखा रहा होगा जितने शेयर, जितने पैसे का वैल्यूएशन, उतना ही यहाँ पे भी दिखा रहा होगा। बस अंतर यही है कि स्टॉक ब्रोकर के एप्लीकेशन के थ्रू आप सेल एंड बाय का काम करेंगे, लेकिन डिपॉजिटरी के पोर्टल के थ्रू आप सेल एंड बाय का काम नहीं करेंगे। अब सोचिए, सिंपल सा कॉन्सेप्ट था और समझ में आ गया कि आपका जो शेयर है वो कहीं और डिपॉजिटरी के पास सुरक्षित है। कल के डेट में जीरोधा एंजल ब्रोकिंग कोई भी भाग गया, कोई भी स्टॉक ब्रोकर गायब हो गया, कोई भी अंतर नहीं है। बस आपको दूसरे स्टॉक ब्रोकर से कांटेक्ट करना है, कुछ प्रोसेस को कंप्लीट करना है और इसके बाद जो है आपका जो डिपॉजिटरी में है जो शेयर, वो लिंक हो जाएगा दूसरे स्टॉक ब्रोकर के पास, और जैसे उसमें लिंक हुआ डीमैट अकाउंट से लिंक हो जाएगा और फिर बाद में आप वहां से सेल एंड बाय एंड सेल जो भी करना है वो काम को कर सकते हैं। मतलब कि कहीं पे भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कोई अब कंपनी भाग गई, कोई एप्लीकेशन काम नहीं कर रहा, बस आपको होता है ना, भागे भी नहीं, फिर भी आपको लगा कि अरे यार एक कंपनी का मैं जो है एप्लीकेशन यूज कर रहा हूँ और मुझे दिक्कतें हो रही है, इससे अच्छा तो उस कंपनी का जो एप्लीकेशन बढ़िया है, उसी कंपनी से मैं जो सेल एंड बाय करता वो कुछ कम परसेंटेज लेता है, चार्जेज कम लेता है, उसके पास जाना चाहिए। सिंपल। आप मतलब कि पुराने कंपनी जो है, पुराने स्टॉक ब्रोकर को छोड़िए, नए स्टॉक ब्रोकर को पकड़िए और वहां से स्विच कर जाइए, आपका सब कुछ वही रहेगा, जितने भी शेयर खरीदे सब उसमें भी दिखाता रहेगा। तो ये आज के डेट में बहुत आसान हो गया है, लेकिन इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन था जिसके बारे में आप सभी को जानकारी लेना बेहद जरूरी था।